जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि उत्तराखंड के लिए करंट की सीरीज़ है जिसमें हम डेली आपको एक न्यूज़ देते हैं जिसका एंगल 360 डिग्री का होता है और कोशिश करते हैं वीडियो को काफ़ी लंबा ना बनाएं। ओके, तो देखिए शुरू करते हैं एक कोट से कि जो स्वामी विवेकानंद हैं वो कहते हैं कि अराइज अवेक एंड डू नॉट स्टॉप अंटिल द गोल इज रीच्ड। अराइज यानी कि आपने उठना है। क्वेश्चन है कि सर यहाँ पर राइज भी तो लिख सकते थे, RISE, है ना। देखिए राइज जो होता है वो किसी वस्तु के लिए इस्तेमाल किया जाता है जब वो उठ रहा होता है। जैसे सूरज जो है वो उग रहा है तो ज़्यादातर वो एक स्थिति है, वहाँ पर हम अराइज का इस्तेमाल करते हैं। और जैसे कोई अपना आकार बढ़ा रहा है, जैसे कोई बच्चा बड़ा हो रहा है, उसमें हम राइज का इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो स्थिति के लिए हम अराइज का इस्तेमाल करते हैं। तो आपकी स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि आप रोज आपने उठना है, अपने आप को बेहतर बनाना है। अवेक यानी कि आपने एक आपका जो एक्टिवनेस है जो उसको आपने और अच्छा बनाना है, राइट। अलर्टनेस जो होती है तो वो आपने करना है और तब तक आपने नहीं रुकना है जब तक आप अपना मकसद हासिल ना कर लें, जब तक आप अपने गोल में ना पहुंच पाएं। तो ये जो कोट है ये आपके एग्जाम वाइज बिल्कुल फिट बैठता है। जब तक आप एग्जाम क्रैक ना कर दें तब तक आपने अराइज भी करना है और अवेक भी रहना है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। न्यूज़ है कि जो उत्तराखंड सरकार है वो 50,000 पॉली हाउस बनाएगी, 50,000 पॉली हाउस बनाएगी, राइट। और ये देख पा रहे होंगे पॉली हाउस, आप देख पा रहे होंगे, ये एक सेकंड, ये देखिए, ये आपके पॉली हाउस होते हैं। बेसिकली आप देखते होंगे ये प्लास्टिक की एक शीट होती है, पर ये नॉर्मल प्लास्टिक नहीं होता है, एक स्पेशली डिजाइंड प्लास्टिक होता है पॉली हाउस के लिए। तो जैसे इसके अंदर जो पौधे होते हैं वो रखे जाते हैं और ये जो इस तरह का जो मकान होता है ये पॉलीथीन का, उसके अंदर उन पौधों को रखा जाता है जिससे कि जो एक सूर्य की गर्मी जो होती है, जो उसकी रेज होती हैं, जो उसकी प्रकाश की किरणें हैं वो अंदर पेनिट्रेट करती हैं, यहाँ पर अंदर आती हैं और कहीं ना कहीं जो हीट होती है, जो गर्मी होती है, उसको एब्जॉर्ब करते हैं ये। इसीलिए इसको ग्रीन हाउस कह देते हैं, ग्रीन हाउस। तो वो तापमान मेंटेन रहता है और उस वजह से जो पौधों को एक 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 जो उनको एक तापमान चाहिए होता है वो यहाँ मेंटेन किया जाता है। बाहरी चाहे कुछ भी हो, बाहर चाहे आंधी तूफान आ रहा हो, उस तरह का तापमान नहीं है, परंतु पॉली हाउस के अंदर वो जो पौधे हैं उनको वो सब उस तरह के का वातावरण मिलता है जिससे वो पौधे उग पाए, राइट। तो ये किया जा रहा है पॉली हाउस का। मैंने आपको बताया था जो मुख्यमंत्री साहब हैं वो बोल रहे हैं कि ये जो पॉली हाउस बनाए जाएंगे, जो ये 50,000 पॉली हाउस बनाए जाएंगे, ये किसकी मदद से बनाए जाएंगे? नाबार्ड की। तो नाबार्ड आपको पता ही है हमेशा तत्पर रहता है जब भी कोई बात रूरल यानी कि ग्रामीण के जो आर्थिक विकास की बात होती है तो नाबार्ड हमेशा तत्पर रहता है, ठीक है। तो यहाँ किसका सहयोग लिया जाएगा? नाबार्ड का। तो ये आपने एग्जाम वाइज याद रखना है। इन पॉली हाउस के लिए कौन हेल्प करेगा? सरकार की, नाबार्ड। एक्सक्यूज मी। अब देखिए यहाँ पर बता रखा है कि जो पॉली हाउस होता है वो एक प्रकार का ग्रीन हाउस होता है। ये मतलब ये ऐसा घर होता है जो ग्रीन हाउस का काम करता है। ग्रीन हाउस का मतलब है कि इसमें जो वातावरण ऐसा बनाया जाता है कि जो हरियाली है, जो पेड़ पौधे हैं वो उग पाए अच्छी तरह। जहां विशेष प्रकार का पॉलीथीन शीट, यानी कि जो पॉलीथीन शीट होती है ये एक अलग तरह की होती है, ठीक है। ऐसी नहीं होती जिसमें आप सामान ले जाते हैं वाली पॉलीथीन शीट नहीं होती है, राइट। को कवर करने वाली सामग्री के रूप में उपयोग किया जाता है जिसके तहत फसलों को आंशिक रूप या पूरी तरह से नियंत्रित जलवायु परिस्थितियों में उगाया जाता है। मतलब इसमें दो फायदे होते हैं। जैसे पॉली हाउस बनाया जाता है, जो पौधे हैं उनको एक लिमिट तक बड़ा कर दिया जाता है, एक लिमिट तक बड़ा कर दिया जाता है, फिर वो इतने सक्षम होते हैं कि वो बाहरी वातावरण जो होता है वहाँ आराम से उग जाते हैं, राइट। जैसे बच्चे होते हैं ना, इंसान के बच्चे होते हैं, वो जब छोटे होते हैं तो उनका ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, तो उनको अच्छा वातावरण देना पड़ता है। फिर जब वो बड़े हो जाते हैं फिर तो वो अपना ध्यान खुद ही रख लेते हैं। तो यही जो किस्सा है ये जो पौधे होते हैं, पेड़ पौधे, उनके लिए भी अपनाया गया है, राइट। तो जो इनको पार्शली जो ग्रो किया जाता है वो इन ग्रीन हाउस में किया जाता है और जब वो बड़े हो जाते हैं तो आप उनको ओपन जो स्पेस है वहाँ आप उगा सकते हैं, राइट। और ये फुली कंट्रोल्ड क्लाइमेट कंडीशन, यानी कि जो भी उस पौधे को उगने के लिए जो जो तापमान चाहिए,
जो भी फर्टिलाइजर चाहिए वो सब यहाँ दिया जाता है, राइट। तो ये फायदा होता है। तो इससे क्या फायदा होगा कि कहीं ना कहीं हरियाली बढ़ेगी, कहीं ना कहीं वातावरण शुद्ध होगा, राइट। तो ये एक इसके पीछे लॉजिक होता है। अब देखिए हॉर्टिकल्चर की बात आ रही है, क्योंकि ये जो इसमें ज़्यादातर जो पेड़ पौधे उगाए जाते हैं वो हॉर्टिकल्चर के जो उगाए जाते हैं। हॉर्टिकल्चर मतलब जहाँ पर आप फल उगाते हैं, सब्जियाँ उगाते हैं, इस तरह की जो खेतियाँ होती हैं, खेती होती है, वो हॉर्टिकल्चर में आती है। इवन जो फूल होते हैं, राइट, फ्लावर्स। तो देखिए इसमें कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है, जैसे कुछ विषय होते हैं वो किससे संबंधित हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए, ये जितने भी हैं ये जो हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आते हैं, ये जितनी भी जो स्टडी की जा रही है, सबसे पहले देखेंगे पोमोलॉजी। पोमोलॉजी किसकी स्टडी है? फ्रूट्स एंड नट्स क्रॉप की, ठीक है। इसको एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं। ये देखिए पोमोलॉजी क्या है? फल और अखरोट की फसलों का अध्ययन, राइट। और नेक्स्ट देखेंगे ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर क्या है? ये जो हमारे वेजिटेबल्स होते हैं, जो सब्जियां होती हैं, उसके जो सब्जियों की जो फसल होती है उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? ओलेरीकल्चर। और एक होता है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर किसकी स्टडी करता है? फूलों की, फ्लावर की। और जो ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट मतलब क्या हुआ? ऑर्नामेंट मतलब होता है आभूषण। तो ऑर्नामेंटल प्लांट जैसे कि जो खूबसूरती के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे गुलाब, और अभी कभी आपने गार्डन में वो ग्रास देखी होगी, घास देखी होगी जो हरी कलर की होती है, जिसे गार्डन ग्रास कहते हैं। तो ये जो खूबसूरती के लिए हम पेड़ पौधे उगाते हैं वो भी किसके अंतर्गत आते हैं? फ्लोरिकल्चर, राइट। और आपका एक है, एक जो फिजियोलॉजी जो आप देख रहे हैं, जिसे हम कहते हैं पोस्ट हार्वेस्ट। पोस्ट हार्वेस्ट ये बेसिकली एक स्टडी है, एक स्टडी ऐसी है जिसमें बायोलॉजिकल और फिजिकल जो परिवर्तन होते हैं, जो ये जो हार्वेस्टेड क्रॉप्स होती हैं, मतलब जो काटी हुई जो फसल होती है, उसमें जो बायोलॉजिकल और जो फिजिकल चेंजेस होते हैं उसकी स्टडी की जाती है। किसके द्वारा? पोस्ट हार्वेस्ट के थ्रू। पोस्ट हार्वेस्ट, पोस्ट मतलब हार्वेस्ट के बाद वाला समय होता है पोस्ट। पोस्ट मतलब होता है बाद का समय, प्री मतलब होता है पहले का समय। तो पोस्ट हार्वेस्ट फिजियोलॉजी क्या होती है? जब जो क्रॉप होती है, जो फसल होती है, उसको काट दिया जाता है, तो उसमें जो बायोलॉजिकल चेंज क्या हो रहा है और उसमें फिजिकल चेंज क्या हो रहा है, उसकी स्टडी को ही हम कहते हैं पोस्ट हार्वेस्ट फिजियोलॉजी। जिससे हम क्या करते हैं, इसे स्टडी करके हम उसको कहीं ना कहीं जो आने वाली जो फसल होती है उसको कहीं ना कहीं उसको स्ट्रांग बनाते हैं, उसको उतना मजबूत बनाते हैं, राइट। तो ये आपने थोड़ा याद रखना एग्जाम वाइज, क्योंकि पूछे जाते हैं, जुड़ी हुई बातें आपसे पूछी जाएंगी, जो यहाँ हिंदी में भी आपको मिल जाएगा नोट्स, राइट। तो देखिए ये जो भी न्यूज़ आपको दी जा रही है आपने अच्छी तरह तैयार करना है। एग्जाम में अभी कम से कम आपका बहुत कम समय रह गया, 2 महीने का समय रह गया लगभग, राइट, उससे भी अंदर। तो यहाँ पर देखिए हमारा प्रयास कोर्स बहुत जल्द आ रहा है, जिसमें एमसीक्यू द्वारा आपको पूरा जीएस सेक्शन कराया जाएगा उत्तराखंड से रिलेटेड। और उत्तराखंड की जो टेस्ट सीरीज़ है वो आ गई हैं, जिसमें हायर और लोअर के लिए टेस्ट सीरीज़ है, जिसमें जो आपको केवल 999 रुपये की पड़ेंगी अगर आप एक लेते हैं, और दोनों लेते हैं तो कॉम्बो प्राइस पड़ेगा आपको 1499 ओनली, राइट। तो देखिए इतना तो खर्चा कर सकते हैं जेन्युइन, राइट, क्योंकि हमारी भी कुछ कॉस्टिंग आती है, इसीलिए हमने टेस्ट सीरीज़ में कुछ चार्जेस रखे हैं जो बहुत जेन्युइन है। और जब आप टेस्ट देंगे, और मैं पर्सनली कह रहा हूँ अपने टेस्ट देना चाहिए, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट कि आपने पेपर ही निकालना है, इट्स अबाउट कि आपने उस पेपर के एक मेरिट में भी आना है, तभी आपका सिलेक्शन होता है, राइट। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये आपने ज्वाइन कर लेना, जिसमें हम डेली अपडेट्स देते हैं और जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो आप तक पहुँचाते हैं। तो आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए ये चैनल लॉगिन करके, ओके। तो यहीं से मैं ये अपना जो लेक्चर है उत्तराखंड से रिलेटेड वो मैं एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद।